जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये आप ही की ब्रह्मांड पर आप ही की ध्यान मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सभी देव देवी के साथ पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे, मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की उंगली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी
आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ।
आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर गणेश अथर्वशीर से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र सहस्त्रार
परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी सहस्त्रार पर विराजमान होइए माँ। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सबके सामने आती लोग कहते माँ हाँ आपने कहा था वही बात हुई, फिर हंस देते हैं तो हाँ भाई कह दिया था पता नहीं कैसे। एक प्रकार दृष्टि उसमें आ जाती है मनुष्य की। जैसे जैसे मनुष्य इसमें प्रगति करता है तो वो इतना जानकार इतना समझदार हो जाता है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी तत्व में वो जागृत हो जाता है। अभी एक साहब थे, उनकी फैक्ट्री बंद थी बंबई में, बहुत परेशान कि हमारी फैक्ट्री बंद है और सब लोग यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं और ऐसा वैसा है। मैंने कहा अच्छा गणपति ले आओ। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में गणपति रख दीजिए तो मिनिस्टर लोग भी उसके सामने झुक जाएंगे जो किसी के सामने नहीं झुकते। तो गणपति ले आए। गणपति को हमने कहा अच्छा हम इसको जरा सा वरदान दे देते हैं, इसको जागरूक कर देते हैं, अब ले जाके अपने फैक्ट्री में लगा दो। 8 दिन में फैक्ट्री शुरू हो गई और अभी पेपर में आया कि उस फैक्ट्री ने बहुत कुछ कमाना शुरू कर दिया। अभी आप कहिएगा कि गणपति ने क्या काम किया? भाई गणपति ही तो सारे काम करते हैं। ये तो असत्य है कि हम कुछ काम करते हैं। सत्य तो यह है कि गणपति ही सारे काम करते हैं। जैसे कि हम एरोप्लेन से जा रहे हैं और कोई विलेजर से बताया गया कि आप सामान कम ले जाओ, तो अपने सर पे वो सामान रख के बैठे थे। मैंने कहा सामान क्यों सर पे रखा? भाई कल हम ये जो एरोप्लेन है ना इसका बोझा थोड़ा हल्का कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग भी सोचते हैं कि हम बड़ा बोझा हल्का कर रहे हैं और हम ये जो कर्म कर रहे हैं इस कर्म से हम सारे दुनिया का हम भला कर रहे हैं। भला करने वाला तो बैठा है ऊपर में और वो जानता है कैसे भला करना है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि जैसी बड़ी विद्वत्तापूर्ण किताब लिखने के बाद श्री शंकराचार्य ने लिखा, उसका नाम है सौंदर्य लहरी, कि अब माँ के शरण जाओ और सौंदर्य लहरी को प्राप्त हो जाओ। कि उनका ये सब झगड़े और इसमें ये वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है और आपको चाहिए कि आप सिर्फ परमात्मा के शरण जा करके और इस चैतन्य लहरी को पाइए। इसी प्रकार जब मैं छोटी थी कबीर को बहुत पढ़ती थी। कबीर दास ने लिखा पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मैं कहती थी पढ़ के पंडित कैसे मूर्ख हो जाए? अब ऐसे बहुत देखती हूँ जो अति पढ़ गए वो अति मूर्ख नजर आते हैं। वजह यह है कि किताबें सारी खोपड़ी में घुस गई और उनकी आत्मा कहीं है ही नहीं। जब तक आप आत्मबोध को प्राप्त नहीं होंगे किताबों का भी अर्थ नहीं लगेगा, गीता का अर्थ नहीं लगेगा, आपको रामायण का अर्थ नहीं लगेगा, बाइबल का अर्थ नहीं लगेगा, कुरान का अर्थ नहीं लगेगा। इसीलिए हर जगह कहा है कि आत्मबोध को प्राप्त है। ज़ेन ने कहा है कि जब तक तुम आत्मबोध को प्राप्त नहीं होगे तुम इसे समझ नहीं पाओगे। लाओ त्से ने कहा है, सोक्रेटिस ने कहा है, कन्फ्यूशस ने कहा है, इब्राहिम ने कहा है, मोजेस ने कहा है, जिसने धर्म की स्थापना की सब ने एक बात कही कि आप आत्मबोध को प्राप्त हुई। और वेद भी जो विद है, विद माने ही बोध होना, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही हमारे मध्य जो नसों की व्यवस्था है उस पर जाना जाएगा सत्य क्या है। अभी तक हमारी उत्क्रांति में हमने जिसे सत्य जाना सो सत्य इसलिए अधूरा है क्योंकि उसकी गहनता हमने पाई नहीं।
जैसे कि एक जानवर है, उससे कहिए कि आप एक गंदे नाले से निकल जाइए, वो निकल जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं जा सकता, क्योंकि एक उच्च स्तर पे उसको गंदगी सफाई का उतना सब समझता है। लेकिन तो भी पाप की गंदगी वो नहीं समझता, बुराई की गंदगी वो नहीं समझता। किसी से कहा जाए भाई तुम ये काम मत करो तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन पार होने के बाद अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। अभी प्रदेश में सहयोग बहुत ज्यादा यशस्वी होने का कारण एक ही है कि वहां पर हमने सबसे ये कहा कि आप पार होकर के देखिए, आपकी आदतें छूट जाएंगी। और उन लोगों को ड्रग शराब आदि की बड़ी गंदी आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज पार हुए और कल से गायब, कल से सारी आदतें एकदम नष्ट हो जाती। एक साहब शराब वराब पीते थे, उनकी शराब सब छूट गई अपने आप। मैं तो किसी से नहीं कहती शराब मत पियो, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाए वहां, आधे से ज्यादा ही। और अगर कहीं ड्रग न लीजिए तो सारे के सारे ही चले जाए। लेकिन वो महाशय कहने लगे कि मुझे शराब की थोड़ी बहुत आदत थी और जर्मनी में एक शराब बहुत अच्छी मिलती है, तो जब वहां पहुंचा तो मैंने सोचा देखूं तो सही क्या होता है। तो कहले जो मैंने पिया तो ऐसा लगा कि कोई जैसा सड़ा हुआ बुच मुंह में जा रहा है, और ऐसी उल्टी होना शुरू हुई कि अंत में मेरे अंदर से खून आना शुरू हो गया। मैंने कहा भगवान बचा रखे, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊं। मैं किसी से नहीं कहती हूं आप शराब मत पीजिए, मैं ये भी नहीं कहती कि सिगरेट मत पियो, मैं कहती हूँ जो करना है करो, एक बार यहाँ आ जाओ हमारे गली में, बस फिर जाते वक्त देखिएगा सब चीज छूट जाएगी आपकी। और यही बात होने से वहां के लोग आश्चर्यचकित है कि ये माँ क्या चमत्कार कर देती है कि सब चीज झाड़ झूड़ करके हम निकल आए स्वतंत्र होके, कोई भी तरह की गुलामी हमें करने के लिए। और ये चीज सिर्फ आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि आत्मा अछूता है, बिल्कुल अछूता है। जब कुंडलिनी का जागरण हमारे जब नाभि चक्र में आता है तो वो ये सारी आदतें जो नाभि चक्र को खराब करती हैं उसे ठीक कर देती है। वही घूमती रहेगी कुंडली, वही घूमती रहेगी, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी और वो उठेगी ही नहीं जब तक आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप पहले ही दिन अगर आपकी कुंडली जागृत होकर ब्रह्मरंध्र छेद ले तो फिर मतलब ही नहीं रहा, फिर आपका छूटी जाना है, बुरी आदतें सब छूट जानी है, अपने आप सब हो जाना है। उसके लिए कुछ कहने की जरूरत क्या है? कोई कहने की जरूरत नहीं। अपने आप आपकी माँ जो कुंडलिनी है वही आपको आशीर्वाद करेगी, वही आपको ठीक कर देगी, वही आपका रास्ता सुगम कर देगी। ये सारी व्यवस्था आपके अंदर में है। अब एक स्वाधिष्ठान चक्र है जो कि नाभि चक्र से निकला है। जैसे कि विष्णु जी का स्थान, नारायण का स्थान हमारे नाभि पर है, उसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे नाभि चक्र से निकला हुआ है उसके ऊपर श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है। बहुत से लोग जो सहयोग में आते हैं जिन्होंने कभी कविताएं नहीं लिखी, हमारे छोटे भाई साहब वो उर्दू वगैरह कभी जानते नहीं थे। हमारे फादर बहुत उर्दूदार थे, मैं भी उर्दू थोड़ा बहुत जानती हूँ, बड़े भाई साहब जानते, पर हमारे छोटे भाई साहब तो बिल्कुल उर्दू के बारे में कुछ जानते नहीं थे। और अब ऐसी वो कविता लिखने लगे हैं। पहले तो मैं गजलें सुनती नहीं थी क्योंकि सब रोनी सूरत, मैंने कहा मुझे रोने गाने नहीं सुने। लेकिन अब जो वो मिलन के गीत गाने लग गए हैं, मुझे आश्चर्य होता कि ऐसे उर्दू के शब्द वो पाए कहां से। वो कहते तुम ही हमको देते हो। हमने कहा कुछ कुछ तो शब्द हमको मालूम भी नहीं। इतनी उसमें कर्तृत्व शक्ति, उसमें क्रिया शक्ति इतनी बढ़ जाती है मनुष्य की कि आश्चर्यचकित होता है। गाने वालों के एकदम से आवाज खुल जाती है। अमजद अली खान साहब को मुझे याद है, एक दिन ऐसी प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने हम बुलाया था, माँ जरूर आना। उन्होंने हमको देखा भी नहीं था। फर्स्ट टाइम हम पहुंचे तो वो कुछ बजा रहे थे, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि हम बोर हो रहे हैं भाई, बोर हो रहे हैं। उसका जैसे हम पहुंचे उन्होंने मारवा शुरू किया। वो कहते मैंने ऐसा कभी मारवा बजाया ही नहीं, हमारे पति को मारवा राग पसंद नहीं था, उनका मैंने ऐसा सुंदर मारवा सुना ही नहीं। और उस दिन से आज वो चरम सीमा पे पहुंच गए। ऐसे अनेक लोगों को सहयोग से बहुत फायदा। आपकी जो संगीत आदि कलाकृतियां हैं उसमें इतना अंतर आ जाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बहुत विद्वान स्त्री है जो कि बहुत अच्छी कलाकृति करती है, बंबई में रहती है, बहुत ऊंचे घर की है और बहुत मशहूर है। लेकिन जब मैं उनके घर गई
तो मैंने उनसे कहा कि अभी आपके चित्रों में गहराई नहीं है, गहराई आनी चाहिए। जब वो पार हो गई, अब उनके चित्र ही बदल गए, उनका ढंग ही बदल गया। वो स्वयं सोचती है कि ये चित्र कहाँ से बने। अब आप कहेंगे कि माँ ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाने वाले हो गए, जैसे मोनालिसा का चित्र आप जानते हैं, जिन्होंने बनाया लियोनार्डो दा विंची, ये रियलाइज सोल थे। माइकल एंजेलो रियलाइज सोल थे। विलियम ब्लेक रियलाइज सोल थे। शेक्सपियर अवधूत थे, अवधूत, जो कि दिखाते हैं कि ये सारा संसार बेकार है, फ्यूटिलिटी। आप अगर उनकी पूरी कोई सी भी किताब पढ़िए, कोई सी भी चीज जाने, तो वो दिखाते हैं कि ये जो हम दुनियाई काम करते हैं ये सब फ्यूटाइल है, सब इसकी कोई माने नहीं रहती। वो अवधूत थे। ऐसे अनेक लोग परदेश में भी हो गए। गर्टर एक थे बड़े भारी, आप उनको जरा पढ़िए तो आपको लगेगा ये कौन बोल रहा है। सहयोग के बाद आप जान सकते हैं कि कितने ही लोग इस तरह के बाहर में भी आत्म साक्षात्कारी थे। लेनिन भी आत्म साक्षात्कारी थे, लेकिन लेनिन के ऊपर इतना प्रेशर सब लोगों ने डाला कि वो फिर और चीजों में चले गए। और आपके जॉर्ज वॉशिंगटन, उनसे भी बढ़ के लिंकन जो थे, इब्राहिम लिंकन, वो बड़े भारी साक्षात्कारी पुरुष थे। लेकिन वो भी जो कुछ कर गए हैं वो ये लोग समझ नहीं पाए। वो तो गलत चीजों को ही बड़ा समझ के बैठे हुए हैं। आज भी आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े अमेरिका में एक छोटा सा रास्ता इब्राहिम लिंकन के नाम पर बनाया, उनका महत्व नहीं। इस प्रकार हमारे देश में भी, आपके देश में, इस बांग्लादेश में तो कितने साक्षात्कारी लोग हो गए। रविंद्र बाबू हो गए, उसके बाद में शरद चंद्र हो गए। हम तो शरद चंद्र से बढ़ के किसी भी कादम्बरीकार को नहीं मानते। सबसे ऊंचे कादम्बरीकार ये हैं। जैसे टॉल्स्टॉय है, वो उसके नीचे ही बैठते हैं, पर टॉल्स्टॉय में भी वो खूबी है जो हमारे शरद चंद्र में। पर शरद चंद्र से बढ़ के तो कोई कादम्बरीकार हुआ नहीं आज तक, और न होगा शायद। अगर उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होकर के उन्होंने जरा सा कुछ उनके लिखने का अध्ययन किया तो हो सकता है कि उनके जैसे भी लोग फिर से इस दुनिया में आ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त किया है वह दुनिया के चरम सीमा पे है। उनको लोग पूछते हैं, उनकी मालाएं चढ़ाते हैं, उनके पुतले बनते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बड़ा शराबी है उसका पुतला बना है? हमने तो ऐसा कहीं सुना नहीं कि किसी बड़े शराबी का, ये महाशराबी थे, इनको हार पहनाओ। लेकिन मनुष्य इतना विक्षिप्त है कि देखता है कि जब शराब खाने में इंसान जा रहा है और वहां जाके लड़खड़ाते हुए वापस आ रहा है, तो वो उसको धक्का देकर के अंदर जाता है कि मुझे ज्यादा पिलाओ कि मैं उससे ज्यादा लड़खड़ाऊं। ये तो ऐसा ही हुआ, आ बैल मुझको मार। मनुष्य की बुद्धि उल्टी हमेशा दौड़ती है, क्योंकि वो अधोगामी है, उसकी चेतना अधोगामी है। इसे ऊर्ध्वगामी करना चाहिए, से जो श्री कृष्ण ने बताया है वही सहयोग है। अब ये कहा जाता है कि गीता में कुंडलिनी का वर्णन नहीं किया। वो जमाना कौन सा था, युद्ध के इसमें नहीं किया, लेकिन उसके बाद ज्ञानेश्वर जी ने साफ साफ लिखा 6 अध्याय में कि कुंडलिनी की ऊर्ध्वगति के सिवाय मोक्ष प्राप्त नहीं। उसके बाद नानक, सबसे तो बड़ी बात है आदि शंकराचार्य, और उनसे भी 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय जी साफ साफ कुंडलिनी का वर्णन किया। पर मार्कंडेय को पढ़ता कौन है? सब लोग पढ़ते हैं गंदे गुरुओं की किताबें, जो गलत रास्ते पे इंसान को ले जाते हैं। सबको ये समझना चाहिए कि सहयोग का प्राप्त होना कोई आज नई बात नहीं है। नानक बता गए, कबीर बता गए, सब ने यही बताया कि सहज समाधि लाभ, सहज पाया जाता है। इसको बहुत कम लोग मानते हैं कि कोई चीज सहज प्राप्त हो सकती है। जो जीवंत क्रिया है वो सहज होती है। और जैसे शिरडी के साईनाथ कहते थे कि हर एक चीज सबूरी में मिले। जैसे मैं देख रही थी, अब ये गाना गा रहे थे तो सब लोग ये चाह रहे थे कि माँ का लेक्चर हो जाए, माँ का लेक्चर हो जाए तो अच्छा। अब ये सोच रहे हैं कि जल्दी माँ का लेक्चर खत्म हो जाए तो हम बस पकड़े, फिर जब बस में बैठेंगे तो सोचे जल्दी घर पहुंचे, वहां खाना मिले। यानी जिस वक्त जहां है वहां कोई मजा उठा ही नहीं रहा। इस वर्तमान काल में खड़ा होना ही मजा उठाने का एक तरीका है। न तो भविष्य है, और जो गत भूत था वो खत्म हो चुका। अब ये वर्तमान में खड़ा होना है, और उसी के लिए कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। क्योंकि कुंडलिनी भूत और भविष्य के जो विचार हैं उनके बीच में जो जगह विलंब है वहां आकर स्थिर हो जाती।
वहां स्थिर हो जाने से आदमी हर क्षण, इस क्षण में, जबकि ये वर्तमान का क्षण है, उसकी पूरी चीजें जान लेता है और उसकी जानकारी इतनी अचूक होती है कि अगर वो कह दे कि भाई लाल पत्थर मैंने वहां देखा, तो आप जाके देखिएगा उसको लाल पत्थर दिखाई देगा, हालांकि उस आदमी ने 7 साल पहले देखा होगा। यही एक फर्क साधारण मनुष्य में है और एक साक्षात्कारी में है कि साक्षात्कारी हमेशा अपने आत्मा में स्थित शांति में बसा रहता है। उसको कोई चीज, कोई भी कोलाहल उसको विकृत नहीं कर सकता, अकुला नहीं सकता। वो बिल्कुल पूरी समय से शांति में बैठा रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दुष्टों का अन्याय सहता है। अगर कोई दुष्ट खड़ा हो जाए तो उसके सामने जाकर के वही लड़ सकता है जो आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि वो जानता है ये दुष्ट है और इसका जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उसका प्रतिकार उसी को करना है। ऐसे वक्त जब जब बातें पड़ी तो ऐसी जो कार्य हुए उसका भी दुष्परिणाम लोगों ने ले लिया कि ऐसे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने उस वक्त लड़ाई की थी तो अब भी हम लड़ाई करेंगे, अपने भाई बहनों को काटते फिरे। हर अच्छी चीज को बिगाड़ना कैसा चाहिए ये मनुष्य से सीखना चाहिए। हर बढ़िया चीज का विकृत रूप कैसा लाना चाहिए ये मनुष्य के मस्तिष्क में है। परमात्मा को ये बात समझ में नहीं आ सकती, उसके बस का नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा हितकारी ही बात सोचता है। वो गुस्सा भी होता है तो हित के लिए, और वो प्रेम भी करता है तो हित के लिए। लेकिन मनुष्य का सारा ही मामला ऐसा कुछ उन्होंने बना रखा है कि हर चीज उल्टी बैठा देती। लेकिन इसी वजह से सारी आज की उलझने हैं। आज के 2 चक्रों पर थोड़ा कुछ कहा मैंने, क्योंकि काफी बड़ा विषय ये विषय है, उस पर इतने गहन तक तो कह नहीं पाऊंगी। और मेरे कम से कम अंग्रेजी में ही 3000 लेक्चर्स हैं और हिंदी भाषा में न जाने कितने हजार लेक्चर्स हो गए होंगे। आप लोग सहयोग में आए, कल सवेरे मैं भी आऊंगी, वहां सब लोग आए और वहां मैं आपसे चर्चा करूंगी इस पर, सहयोग के बारे में और चक्रों के बारे में। और कल और भी मैं कुछ बता सकूंगी तो बता दूंगी आप लोगों को। पर ये सब जान जून करके भी सूरदास जी ने सारा सुरसागर लिखने के बाद कहा कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये सारी अविद्या जब तक उसका अनुभव नहीं आया, सब अनुभव शून्य है। अनुभव शून्य, ये माथा पच्ची में क्या रखा हुआ। अनुभव को प्राप्त होना चाहिए और जैसे कल सबने अनुभव को प्राप्त किया, आज भी सब लोग प्राप्त करें। इतना ही नहीं, उसको गहन में उतारें। ऐसी मैं आपसे सबसे विनती करती। सबसे ज्यादा तो लायन क्लब के लिए मैं क्या कहूँ, वो मेरा धन्यवाद भी नहीं लेना चाहते। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने ये समय दिया जिससे कि मैं कलकत्ता के लोगों से ये बातें बता सकी कि आपका धरोहर क्या है, आपका हेरिटेज क्या है, उसे आप जानिए, उसको आप पाइए। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे। आज दशहरे के इस शुभ अवसर पर एक आज महान तिथि नजर आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि दशहरे का मुहूर्त हर चीज के लिए ठीक है और आज आत्म साक्षात्कार के लिए तो अत्युत्तम है। आशा है इस शुभ अवसर पे आप लोग सब अपने आत्मा को प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी नम्रता चाहिए। पहले ही से अगर आप उसके विरोध में हो तो आपकी स्वतंत्रता की परिधि हम नहीं लांघेंगे। किसी भी तरह से आपकी स्वतंत्रता मानी ही जाए, इसलिए अपनी स्वतंत्रता में ही नम्रता पूर्वक आवाहन होना चाहिए अपने कुंडलिनी का, जो कि आपकी अपनी स्वयं की वैयक्तिक इंडिविजुअल मां है।
एक ही बात जो कल मैंने कही थी कि अपने को किसी भी चीज में दोषी नहीं ठहराना, प्रसन्न चित्त होकर के बैठना है। परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर जाना चाहिए। कोई सीरियसनेस की बात नहीं है और उच्छृंखलता भी नहीं, लेकिन एक प्रसन्न बहने वाली धारा है जो आपको परमात्मा के दरबार में ले जाएगी, सच्चे दरबार में ले जाएगी। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा कर दें। कहीं हमारे भाषण में ऐसी कोई बात हो गई हो जिससे आप उसे अपने ऊपर लाद कर उस पर दूषण दे रहे हो, तो हमें भी माफ कर दीजिए और सबको माफ कर दीजिए। सबको माफ करके ही आप एकदम निस्संग हो जाएंगे। सो प्रसन्न चित्त होकर के नम्रता पूर्वक एक दो बातें जो हम समझाते हैं उसे सब लोग आप करें। नम्रता बहुत आसान, सरल, बहुत ही सहज बात है, इसलिए कि कुंडलिनी का जागरण तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रही हूं कि आप भी आगे जाकर अपनी कुंडलिनी बार बार चढ़ा सकेंगे और उसे स्थित कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बता रही हूं कि किस तरह से इसका जागरण आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जूते उतार देने चाहिए, क्योंकि इस महान भूमि का जो वरदान है उसका आशीर्वाद लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने जूते उतार कर उसका मान करें। सो हमारे अंदर की जो बाधा है उसे वो अपने अंदर खींच ले। एक हाथ जो कि लेफ्ट साइड है, जिसे हम कहते हैं, जिसमें शुद्ध इच्छा है, इसलिए लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। असल तो ये इच्छा शक्ति है और शुद्ध इच्छा तो हमारी कुंडलिनी है, लेकिन हम मन में ये विचार करें कि आत्म साक्षात्कार पाना ही अगर शुद्ध इच्छा है तो वो इच्छा हमारे मन में रखें और हम एक हाथ हमारी ओर रखें और ये हाथ जो कि क्रिया शक्ति है, इसे हम अपने लेफ्ट साइड में जितने भी चक्र हैं उन पे एक एक रखेंगे। मैं पहले उसे दिखाऊंगी, उसके बाद आप आंखें बंद कर लीजिएगा तो आप उसे पा लीजिएगा। दोनों पांव अलग रखिएगा, जोड़ के नहीं, क्योंकि दो शक्तियां हैं, जैसे मैंने कहा था ईड़ा और पिंगला की, उनको अलग रखने से ही कार्य ठीक से होगा। अब ये हाथ हमारी ओर अगर आप करें सब लोग सीधे से, और राइट हैंड आप हृदय पे रखें। हृदय के अंदर आत्मा का वास है। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड हृदय पे रखें। सब लोग रखें। लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट। लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट। यहां आत्मा का वास है। ये बड़ी भारी चीज है। यहां आत्मा का वास है, और जब हृदय का कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो किस तरह से ठीक करना चाहिए मैं बाद में आपको बताऊं। अब दूसरी मर्तबा आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से इस हाथ को रखना चाहिए। ये गुरु का चक्र है। जितने महान सदगुरु हो गए जिनके आज मैंने नाम लिए थे, उन सदगुरुओं ने ये एक जगह, ये हमारा एक चक्र ऐसे बनाया हुआ है कि जिसको जागृत करने से हम स्वयं के गुरु हो जाते हैं। ये उनकी कृपा। उसके बाद यही राइट हैंड हमको नीचे की ओर रखना चाहिए, जहां पर कि स्वादिष्ठान का वो हिस्सा आता है जो परमात्मा के सारे कार्य को चालित करता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध विद्या का चक्र। यहां शुद्ध विद्या है। उसके बाद इसको जागृत करने से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। फिर ऊपर फिर से हाथ जाएगा जहां पर कि मैंने कहा था गुरु का स्थान है। उसके ऊपर फिर हृदय पे जहां आत्मा का स्थान है। फिर इस जगह
जहां कि आप गर्दन को मोड़ लें और हाथ को यहां रख करके और इस चक्र को पकड़े, जहां पर कि हम अपने को दोषी समझते हैं, ये चक्र बहुत पकड़ जाता है। हर चीज में हम अपने को दोषी समझते हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, काटे चम्मच उल्टे रख दिए तो भी गलती हो जाती है। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे गरे प म गरे गरे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा
कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।